My dear viewers, Assalamu alaikum. Today I'm here with a chapter, Drug Abuse in Youth of Pakistan. It is especially the case of youth of Pakistan discussed here in this chapter. I hope you would like my lecture. Don't forget to press like button please, and subscribe my channel if you have not subscribed it before. I'll be grateful to you. Coming to the explanation and Urdu translation of this chapter, Drug Abuse in Youth of Pakistan. पाकिस्तान में अद्वियात का, मंशियात का गलत इस्तेमाल. The title of the chapter is Drug Abuse in Youth of Pakistan. पाकिस्तान के नौजवानों में मंशियात का गलत इस्तेमाल. Coming to the translation, paragraph number 1, it is a grim reality that the abuse of drug is on the rise in the youth of Pakistan. ये एक संगीन हकीकत है कि मंशियात का इस्तेमाल पाकिस्तान के नौजवानों में बढ़ता जा रहा है. Every year 40,000 new users of drug are added to the list of drug addicts, making Pakistan one of the most drug affected countries in the world. हर साल मंशियात के आदी लोगों की फहरिस्त में 40,000 नए आदी शामिल हो रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को मंशियात से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों के सफ़ों में शामिल कर रहे हैं. दुनिया के सबसे ज़्यादा मंशियात से मुतासरा ममालिक की सफ़ों में पाकिस्तान को शामिल कर रहे हैं. द मोस्ट डिस्टर्बिंग फैक्ट इज़ दैट मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स आर अंडर द एज ऑफ 25 एंड आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. सबसे तकलीफ देह हकीकत ये है कि मंशियात के आदियों की अक्सरियत 25 साल से कम उम्र की है और अक्सर अंडर ग्रेजुएट तालिब इल्म हैं, यानी कॉलेज, जिन्होंने अभी कॉलेज की तालीम मुकम्मल नहीं की. According to one survey, 1 out of every 10 college or university students is drug addict. एक मुताले के मुताबिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हर 10 तालिब इल्मों में से एक नशे का आदी है. Some of the most dominant causes of drug abuse in educated youth are academic pressure, over expectations of parents, and lack of proper counseling and easy availability of drugs in educational institutions. तालीम याफ्ता नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल के बड़ी बड़ी वजूहात में से चंद एक तालीमी दबाव, वालदैन की बेजा तवक्कुआत, बाकायदा मुशावरत की कमी और तालीमी इदारों के अंदर मंशियात की आसानी से दस्तयाबी है. Now see the vocabulary words here. Dominant. Dominant means prevailing. Abuse, that is misuse, गलत इस्तेमाल. Grim means बहुत तल्ख, संजीदा हकीकत. Grim reality, संजीदा हकीकत. Counseling, advice. Now, in Urdu, counseling is called mushawarat. Now, next paragraph is, as students across the threshold of college, they experience the new frontiers of freedom. Freedom from the controlled environment of school, freedom from parental guidance, and above all, freedom to move, choose and participate on their own sweet will in intramural, social and extracurricular activities of campus. यूं ही तालिब इल्म कॉलेज के दौर में दाखिल होते हैं तो वो आज़ादी के नए दौर में दाखिल होते हैं. मसलन स्कूल के महदूद और सख्त माहौल से आज़ादी, पेरेंट्स की यानी
पेरेंटल गाइडेंस, पिदराना रहनुमाई से आज़ादी, और सबसे बढ़कर घूमने फिरने, कॉलेज के हदूद के अंदर होने वाली गैर निसाबी और मुआशरती सरगर्मियों में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हिस्सा लेने की आज़ादी। इंट्राम्यूरल मीन्स विद इन द बाउंड्री ऑफ कॉलेज, कॉलेज की हदूद के अंदर। However, along with the excitement of freedom, students may also feel stress and pressure of parental expectations to perform well in studies and to be the best in the chosen field. The social pressure of living alone without assistance and support of family and to cope with peer influence. ताहम आज़ादी की खुशियों के साथ साथ तलबा वालदैन की तवक्कुआत के मुताबिक कि वो असबाक में अच्छी कारकर्दगी दिखाकर मुंतखब करदा शोबे में सबसे बेहतरीन बन जाए। ये हमारे अमूमन वालदैन की तवक्कुआत होती हैं। दैन इसके दबाव भी बर्दाश्त करते हैं। आज़ादी की खुशियों के साथ साथ तलबा वालदैन की वो तवक्कुआत कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाकर मुंतखब शोबे में बेहतरीन बन जाएं, उसका दबाव भी बर्दाश्त करते हैं और उन पर ख़ानदान के सारे सहारे और इमदाद के बग़ैर अकेले रहने का मुआशरती दबाव और साथियों के असरात से निमट लेने का दबाव भी होता है। पीयर इन्फ्लुएंस, जो साथी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जो क्लास फेलोज़ होते हैं, उनका असर भी उन पे होता है। Academic pressure, when the students are under heavy demands of time and energy to meet academic goals, studying all night if necessary to make the grade and averting failure. तालीमी दबाव, जब तलबा को ज़्यादा वक्त और तवानाई की ज़रूरत होती है ताकि तालीमी अहदाफ हासिल कर सकें या तालीमी मैदान में नंबर हासिल कर सकें, और अगर ज़रूरत हो तो उन्हें अच्छे ग्रेड्स हासिल करने और नाकामी से बचने के लिए सारी रात मुताला भी करना पड़ता है। पैराग्राफ नंबर 3। Now see intramural, within the walls, peer, comrade, companion, averting, to prevent, to avoid. Now next paragraph is, to get through these pressures many students seek ways to obtain stress relief. But instead of opting for healthy activities like sports or exercising to decompress, some students turn to the use of drugs. और उन पर तालीमी दबाव, जब तलबा को ज़्यादा वक्त और तवानाई की ज़रूरत होती है ताकि तालीमी इस किस्म के सारे दबाव का मुकाबला करने के लिए बहुत से तलबा तनाव से छुटकारा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके तलाश करते हैं, लेकिन तनाव दूर करने के लिए खेल कूद या वर्जिश जैसे सेहतमंद सरगर्मियाँ इख्तियार करने की बजाय कुछ तलबा मंशियात के इस्तेमाल की तरफ राग़िब हो जाते हैं। Students often find using drugs as an escape or a coping mechanism without being aware of detrimental consequences. The risk, of course, is that they may sabotage their education or make their lives worse. Sabotage means deliberately destroy or damage. सोच समझ के, जानबूझ के तबाह करना, नुकसान पहुंचाना। तलबा अक्सर मंशियात के तबाहकुन नताइज से लाइल्मी की वजह से उन्हें हालात से फ़रार या उसके मुताबिक तकनीक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बेशक इसमें यह ख़तरा होता है कि वो अपनी तालीम तबाह कर देते हैं, वो ख़ुद अपने हाथों से अपनी तालीम तबाह करते हैं और अपनी ज़िंदगियों को अज़ियत में डाल देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इज़, Parents are the largest influence of external pressure for their young adult. वालदैन अपनी बालिग औलाद के लिए बैरूनी दबाव का सबसे बड़ा ज़रिया हैं। But the level of anxiety that families have about the studies and future goals of their siblings can adversely affect the progress and overall development of children. अपने बच्चों के मुस्तकबिल के मकासद और मुताले के बारे में उनके ख़ानदानों की फ़िक्रमंदी की सतह उनके बच्चों की मजमूई तरक्की की रफ्तार पर बहुत बुरे असरात मुरतब करती है। Pressure on developing minds has the potential to affect the nervous system and brain and can place youth at greater risk for abuse of drugs.
Parental interference and pressure is therefore one of the most significant external trigger for pressures and can lead to a high risk environment for mental illness and addiction in students. बढ़ते हुए जहनों के ऊपर दबाव में ये सलाहियत मौजूद है कि वो असाबी निज़ाम और दिमाग को मुतासिर कर दे और ये नौजवानों को मंशियात के ख़तरे से दो चार कर सकता है। वालिदैन की तरफ से मुदाखलत और दबाव तनाव पैदा करने के लिए बैरूनी अवामिल में से एक अहम अमल है और ये तलबा में जहनी बीमारी और आदीपन पैदा करने के माहौल के ख़तरे को बढ़ाता है। बट फॉर पेरेंट्स द डोर स्विंग्स बोथ वेज, लेकिन वालिदैन एक और तरह से भी किरदार अदा कर सकते हैं। Parents can influence their children through healthy dialogue about risk factors, stress and the dangers of drug use. वालिदैन ख़तरे के अवामिल और तनाव और मंशियात के ख़तरात के बारे में सेहतमंदाना गुफ्तगू के ज़रिए अपने बच्चों को मुतासिर कर सकते हैं। As custodians, parents should wish their children to be successful and not succumb to their demands. एक निगरान की हैसियत से वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए कामयाबी चाहें और उनके मुतालबों को तस्लीम ना करें। Children learn more by what their parents do than what they say, and if they see that their parents cope with the pressure in a negative way, it sends a powerful message to their children. बच्चे अपने वालिदैन के कॉल से नहीं बल्कि उनके फेल से ज़्यादा सीखते हैं, उनके काम से ज़्यादा, उनके एक्शन से ज़्यादा सीखते हैं। और अगर बच्चे देखें कि उनके वालिदैन एक मनफी तरीके से दबाव से निमट रहे हैं तो इससे बच्चों को एक मजबूत पैगाम मिलता है। The pressure that adults put on themselves, both as individuals and parents, trickles down to kids. वो दबाव जो बड़े उम्र के लोग बहैसियत फ़र्द या वालिदैन अपने ऊपर डालते हैं, ये उनके बच्चों की तरफ मुंतकिल होता है। We must start early to help teens develop a positive self-image and create healthy approaches to dealing with life. हमें चाहिए कि इब्तदा से ही मुस्बत खुद बीनी को परवान चढ़ाने और ज़िंदगी के मामलात से निमटने के लिए सेहतमंद तर्ज़ अमल अपनाने में अपने बच्चों की मदद करें। Now, next paragraph is for when students try to alleviate pressure or stress. Now, alleviate is written on the screen. Its meaning is to make less severe. किसी चीज़ की शिद्दत को कम करना। When students try to alleviate pressure or stress, illegal substances make for a viable option. What is viable? Capable of working successfully, easy way, feasible. Now, he says that जब तलबा दबाव या तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं तो गैर कानूनी मादे या गैर कानूनी अशिया एक पायदार उनके लिए ऑप्शन साबित होता है, उनके लिए एक आसान हल है। These illicit drugs are easily and cheaply available everywhere in our country. ये नाजायज़ मंशियात हमारे मुल्क में हर जगह आसानी से और सस्ते दामों दस्तयाब होते हैं। In addition, in many college and university events, alcohol and drugs are glorified and used as sign of pleasure and romance. इसके साथ साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने वाले बहुत से प्रोग्रामों में अल्कोहल और मंशियात की तारीफ़ें की जाती हैं और उन्हें खुशी, मज़े या रोमांस की निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। Next is the graduating youth usually purchase drugs through dealers and agents. यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तालिब इल्म आमतौर पर मंशियात के कारोबारियों या कारिंदों के ज़रिए मंशियात ख़रीदते हैं, who are just a phone call away and their cell numbers are easily exchanged among peers, जो कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर होते हैं और उनके फ़ोन नंबर्स का साथी तलबा एक दूसरे के साथ आसानी से तबादला करते हैं या एक दूसरे के दरमियान तकसीम करते हैं। The contact numbers of drug dealers and agents are also widely distributed in students' hostels, college cafeterias and other places that are generally hidden from the eyes of law enforcing agencies and convenient to the students. मंशियात के कारोबारियों और एजेंट्स के फ़ोन नंबर्स
यानी उनके जो राब्ता नंबर हैं तलबा के हॉस्टलों, कॉलेज कैफेटेरिया और उनके तमाम बड़े दूसरे मकामात में बड़े पैमाने पर तकसीम किए जाते हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगाहों से छुपे होते हैं एंड कन्वीनियंट टू द स्टूडेंट्स, और तलबा के लिए काबिल रसाई होते हैं. Regrettably, some elements of law enforcement agencies are also colluding with drug mafia. Colluding means conspiring. अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर मौजूद कुछ अनासिर भी ड्रग माफिया या मंशियात के कारोबारी गिरोह से खुफिया तौर पर मिले हुए होते हैं. This nexus has made the availability of the lethal drugs far more convenient for the youth. इन राब्तों ने नौजवानों के लिए इन मोहलिक मंशियात की दस्तयाबी को और भी आसान बना दिया है. Next paragraph is, parents, if not engrossed too much in their career, can quickly perceive and recognize that their children are addicted to some illicit substance. अगर वालदैन अपने पेशावराना कामों में ज़्यादा मशगूल ना हों तो वो बहुत जल्द देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके बच्चे किसी गैर कानूनी चीज़ यानी मंशियात के आदी हैं. If parents notice that their children have deeply emaciated body, emaciate means to become extremely thin. अगर वालदैन ये देखें कि इमेसिएशन उनके बच्चों के अंदर वो नोटिस करें, यानी जो वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं. अगर वालदैन देखें कि उनके बच्चे की सेहत कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग लॉस ऑफ एपिटाइट, वो उन्हें भूख नहीं लगती, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड फटीग, सांस लेने में उनको मुश्किल है और वो थके हुए नज़र आते हैं या उनके अंदर थकावट नज़र आती है. स्ट्रॉन्ग नर्वस डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा एसाबी कमज़ोरियाँ हैं या बीमारियाँ हैं. लॉन्ग होम एब्सेंसेस, घरों से वो तवील उनकी गैर हाज़िरी. एक्स्ट्रा मनी डिमांड, ज़्यादा रकम का मुतालबा. टेलिंग लाई टू गेट मनी, पैसे हासिल करने के लिए झूठ बोलना. आइसोलेशन, अकेलेपन का शिकार होना. अकेलापन, रिमेनिंग अवे फ्रॉम अदर्स, दूसरों से दूर दूर रहना. लॉन्ग स्लीपिंग टाइम, ज़्यादा सोए रहना. लेजीनेस, सुस्ती. पेल फेस, चेहरा जर्द पड़ना. ट्रेमर्स इन फिंगर्स, उंगलियों में कपकपाहट. इरेगुलरिटीज़ इन वर्क एंड स्टडीज़, और मुताले में बेकायदगी, काम और मुताले में बेकायदगी. नो इंटरेस्ट इन एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में अदम दिलचस्पी. रेड आइज़, सुर्ख आँखें. स्लर्ड स्पीच, बोलने में बुड़बड़ाना. सर्कल्स अंडर द आइज़, आँखों के नीचे स्याह हल्के. निगलेक्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन, अपनी ज़ाती सेहत और सफाई को नज़रअंदाज करना. एंड मार्क्स एंड ट्रेसेस ऑफ एब्यूज़ ऑन द बॉडी, और जिस्म पर आदि लोगों की निशानियाँ, जैसे की निशानियाँ, नशे के आदि लोगों के निशानियाँ. दे शुड इमीडिएटली सीक मेडिकल हेल्प फॉर देयर चाइल्ड. इन जैसे मसाइल अगर हों तो वो वालदैन को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर बच्चे को तिब्बी अमदाद फराहम करें. Regrettably, our educational institutions do not train students how to manage academic stress. अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे तालीमी इदारे तालीमी दबाव से निमटने के लिए तलबा को तरबियत नहीं देते. टीचर शुड गाइड स्टूडेंट्स दैट दे शुड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग पेरेंटल, social and academic pressure to avoid the pitfalls of illicit substance abuse. हमारे तालीमी इदारे असातिज़ा को चाहिए कि तलबा की रहनुमाई करें कि वो गैर कानूनी मंशियात के गड़े में गिरने से बचने के लिए वालदैन मुआशरती और तालीमी दबाव के बारे में हकीकत पसंदाना तवक्कुआत रखें. Educating our students about the consequences. Educating our students about the consequences of alcohol and drug abuse may only deter them for a little while.
अल्कोहल और दूसरे मंशियात के नताइज के बारे में बच्चों को आगाह करने से ही इनको कुछ वक्त के लिए उनसे बाज रखा जा सकता है. वी मस्ट ऑल्सो ऑफर एडिशनल ऑप्शन सच एज एक्सरसाइज प्रोग्राम्स अंडर द गाइडेंस ऑफ ट्रेन्ड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, इंडिविजुअल काउंसलिंग एंड एम्फसाइजिंग द स्टूडेंट्स टू स्टे कनेक्टेड टू फैमिली बैक होम. हमें दूसरे मुतबादिल रास्तों मसलन जिस्मानी सेहत की तरबियत याफ्ता असातिज़ा की ज़ेर निगरानी वर्जिशों के प्रोग्राम, इनफरादी तौर पर पेशावराना मुशावरत और तलबा का ख़ानदान से रब्त में रहना या राब्ता रखना जैसे इजाफी ऑप्शंस भी देने चाहिए. मोरोवर एवरी कॉलेज शुड ऑफर orientation weekends to create awareness among the students about spiritual, physical, psychological, spiritual and societal repercussions of the abuse of drugs. अलावा जी हर कॉलेज को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के दरमियान मंशियात के इस्तेमाल के रूहानी, जिस्मानी, नफ्सियाती और मुआशरती असरात के बारे में आगाही पैदा करने के लिए आगाही हफ्तों का एहतमाम करे. Efforts should be made to control the use of tobacco in the campuses of educational institutions because it is gateway to drug abuse. तालीमी इदारों की हदूद में तंबाकू के इस्तेमाल पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए क्योंकि ये मंशियात के लिए एक गुज़रगाह है. Most of the youths usually start with soft drugs like cigarettes, chalia, gutka, naswar and pan and then move to hard drugs like heroin, opium, cocaine, ice and shisha, etc. ज़्यादातर नौजवान आम तौर पर सॉफ्ट ड्रग्स मसलन सिगरेट, चालिया, गुटका और पान से शुरुआत करते हैं और फिर ख़तरनाक ड्रग्स मसलन हेरोइन, अफ्यून, कोकेन, आइस और शीशा वगैरह की तरफ चले जाते हैं. People who start smoking cigarettes or drink alcohol at a young age are much more likely to experiment with illegal drugs than people who do not smoke or drink. बहुत से जो लोग छोटी उम्र में ही सिगरेट नोशी या अल्कोहल पीना शुरू कर देते हैं वो इन लोगों की बनिस्बत ज़्यादा आसानी से गैर कानूनी मंशियात का शिकार हो जाते हैं जो सिगरेट नोशी या शराब नोशी नहीं करते. नेक्स्ट पैराग्राफ. Supportive families and conducive atmosphere of educational institutions are essential to raising socially, mentally and physically healthy and well-adjusted children and preventing later adolescent problems. बच्चों को मुआशरती, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और मुताबिकत पैदा करने वाले बनाने के लिए मददगार ख़ानदानों और तालीमी इदारों के अंदर साजगार माहौल का होना बहुत ज़रूरी है और बाद की उम्र में पैदा होने वाले मसाइल के तदारक के लिए भी. The challenges faced by many parents is balancing family and work life, juggling financial commitments with adequate support and leisure time for family to be together. बहुत से वालिदैन को ख़ानदान और बाहर काम की ज़िंदगी में तवाज़न पैदा करने, काफ़ी मदद फराहम करने के ज़रिए मुआशी वादे पूरे करने और ख़ानदान की वहदत के लिए फ़ारिग वक्त देने जैसे चैलेंजेस का सामना होता है. Sometimes parents struggle with drug abuse problems which affects their parenting skills. बाज़ औक़ात मंशियात के इस्तेमाल के मसाइल का मुकाबला करने की वजह से वालिदैन की पिदराना मुहारतें भी मुतासिर होती हैं. Factors such as lack of security, trust and warmth in parent-child relationships, a lack of structure in family life and inappropriate discipline practices and insufficient limit setting can render children at greater risk of problem behaviors and subsequent drug abuse and mental health disorders. अवामिल मसलन हिफाजत या तहफ़्फ़ुज़ की कमी, वालिदैन और बच्चों के दरमियान ताल्लुक़ की एतमाद और हद्दत ख़ानदानी ज़िंदगी में तरकीब की कमी, नज़्म व ज़ब्त की नामौज़ूनियत और नाकाफ़ी तयन हदूद बच्चों को नाक़िस रवैयों और मंशियात और ज़हनी सेहत की बीमारियों के ख़तरात से दोचार करती है. Adequate measures should also be taken by the authorities in education to implement compulsory drug education in every educational institution and train teachers to provide drug prevention education.
अरबाब इख्तियार को चाहिए कि निज़ाम तालीम में मुनासिब इक़दामात उठाकर हर तालीमी इदारे के अंदर मंशियात से मुतल्लिक लाजमी तालीम लागू करे और असातिज़ा को मंशियात के रोकथाम से मुतल्लिक तालीम देने के लिए तरबियत दे। Awareness campaigns should be run through mass media, theatre and essay contests, lectures, declamation contests should be organized in schools, colleges and universities for awareness. ज़राए अबलाग, थिएटर, मजमून नवेसी के मुकाबलों और लेक्चर्स के ज़रिए आगाही मुहिम चला देना चाहिए और स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में आगाही पैदा करने के लिए मुबाहिसों का एहतमाम होना चाहिए। Proper counseling for early users and anti-drug youth cells should be established in colleges and universities. कॉलेज और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कम उम्र के आदियों की बाकायदा मुशावरत और ड्रग्स के ख़िलाफ़ यूथ सेल की तश्कील की जानी चाहिए। इफ़ दीज स्ट्रेटजीज आर अडॉप्टेड विद इंटेग्रिटी एंड गुड फेथ वी कैन नॉट ओनली कंट्रोल बट इरेडिकेट द ईवल ऑफ ड्रग अब्यूज़ फ्राम आवर यूथ इन पर्टिकुलर एंड सोसाइटी इन जनरल। अगर पूरी ईमानदारी और खुलूस नीयत के साथ ये हिकमत अमली अपनाई जाए तो हम हमारे नौजवानों से बिलखसूस और मुआशरे से बिलअमूम मंशियात की बुराई ना सिर्फ काबू में ला सकते हैं बल्कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी कर सकते हैं। This was all about the Urdu translation and explanation of the chapter. Coming to the exercise comprehension questions. Question number 1 is, what is the central idea of essay drug abuse in the youth of Pakistan? Your answer is, the essay highlights the grim reality that the youngsters in Pakistan are the most affected by drugs and alcohol, making Pakistan one of the most drug affected countries in the world. ये ऐसे एक तल हकीकत या बहुत संजीदा हकीकत पे रोशनी डालता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर नौजवान मंशियात के आदी हैं और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक मंशियात, बहुत ज़्यादा मंशियात इस्तेमाल होने वाला मुल्क बना रहे हैं, उसकी फहरिस्त में ला रहे हैं। The growing trend of drug abuse in educational institutions has posed a serious threat to the lives and health of students. और इसने तलबा की जो ज़िंदगियाँ और उनकी जो सेहत है उसको बहुत सीरियस, बहुत संजीदा ख़तरे से दो चार कर दिया है। द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स इज़ मेकिंग सोल्स ऑफ यूथ लाइफलेस। और मंशियात का जो बहुत ज़्यादा फैलाव है, मंशियात की जो दस्तयाबी है बड़े पैमाने पर, उसने हमारे नौजवानों को बिल्कुल बेजान कर दिया है। एंड इट इज़ नीड ऑफ द आवर टू कम अप, और ये वक्त की ज़रूरत है कि विद इफ़ेक्टिव मेजर्स टू कर्ब दिस मैनस, इस बुराई से को कुचलने के लिए कुछ मौसर इक़दामात किए जाएं। Question number 2. Analyze the pattern of writing and the order of arranging paragraphs in the essay Drug Abuse in the Youth of Pakistan. The pattern of writing shows the relationship between supporting details in paragraphs, essays and chapters. It helps us to understand how an author thinks and helps us remember what we read. Now, coming to this essay, the topic is very clear and interesting. इसका टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, वाज़े है, दिलचस्पी है. It is clear, focused, logical and effective. The paragraphs are organized spatially, chronologically or logically and contain causes and effects. Then an essay ends up with suggestions. Question number 3. Why are the educated youth resorting to drug abuse? Explain it in 5 lines. The educated youth resort to drug abuse mostly because of academic pressure. सबसे ज़्यादा जो हमारे नौजवान हैं उन पे तालीम का दबाव होता है। ओवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स भी उनसे बेजा तवक्कुआत रखते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर काउंसलिंग, उनके साथ मुशावरत बहुत मुनासिब तरीके से नहीं होती। एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और तालीमी इदारों में मंशियात
का बहुत आसानी से मंशियात दस्तयाब हैं। व्हेन द स्टूडेंट्स एंटर द थ्रेशोल्ड ऑफ कॉलेज, और जब कॉलेज की हदूद में दाखिल होते हैं, दे एक्सपीरियंस मोर फ्रीडम, उनको थोड़ी ज़्यादा आज़ादी का सामना होता है। बिसाइड्स द सोशल प्रेशर ऑफ लिविंग अलोन, फिर अकेले रहने का जो समाजी दबाव है, माशरती दबाव है, विदाउट असिस्टेंस, कोई उनकी मदद नहीं होती, एंड सपोर्ट ऑफ फैमिली, एंड टू कोप विद पीयर प्रेशर, और जो साथियों का दबाव होता है, उनका जो इन्फ्लुएंस होता है, आर सम कॉजेज टू फॉल प्रे टू ड्रग्स, फॉल FALL, और वो ज़्यादा आराम से मंशियात का शिकार हो जाते हैं। Question number 4 is compare and contrast college's life with that of schools. Highlight the points of similarities and differences in the light of the essay. School and college life are two different phases of life. The school environment is more restricted and strict too, while in college life there is a freedom from the controlled environment of school. School life is more disciplined as students are bound by protocols and disciplinary rules. While college life, although bound by rules, but students are not necessarily under the strict check of the teachers. Both school and college are meant for learning and getting knowledge. The school prepares the students for college life, while college grooms and teaches them how to make transition from a teenager to a professional adult. Question number 5 is, what should be the role of parents in managing the future goals of their children? पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? पेरेंट्स कैन इन्फ्लुएंस देयर चिल्ड्रन थ्रू हेल्दी डायलॉग। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को मुतासिर करें, उनके साथ सेहतमंदाना बात करके अबाउट रिस्क फैक्टर्स, स्ट्रेस एंड द डेंजर्स ऑफ ड्रग यूज़, कि ड्रग मंशियात के इस्तेमाल के जो ख़तरात हैं, दबाव है, उसके अंदर क्या ख़तरात के अवामिल ख़तरनाक अवामिल पाए जाते हैं, उनके बारे में उनसे अच्छे तरीके से बात करें। पेरेंट्स शुड हेल्प चिल्ड्रन डेवलप अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की मदद करें कि वो अपना सेल्फ इमेज जो है उसको मस्बत रखें, पॉजिटिव रखें, एंड क्रिएट हेल्दी अप्रोचेस टू डील विद लाइफ। चिल्ड्रन लर्न more by what their parents do than what they say. THAN then. चिल्ड्रन, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो वालदैन के जो अमल है, उनका जो एक्शन है, उससे ज़्यादा सीखते हैं, बातों से भी ज़्यादा उनके एक्शन से सीखते हैं। इफ़ पेरेंट्स कोप विद प्रेशर इन अ नेगेटिव वे, अगर वालदैन जो हैं वो मनफी अंदाज से किसी दबाव का सामना करते हैं या उससे डील करते हैं, इट सेंड्स अ पावरफुल मैसेज टू देयर चिल्ड्रन। सो पेरेंट्स शुड हेल्प देम इन सेटिंग गोल्स। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के साथ बैठ के उनकी मदद करें, उनके सामने उनके मकासद को सेट करने में, उनका तयन करने में उनकी मदद करें, एंड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस, उनके मसाइल को की शनाख्त करें, उनके हल तलाश करें, सो दैट दे मूव ऑन विद कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, ताकि बच्चे एतमाद के साथ आगे बढ़ें। Question number 6. What role can academia play in control of drug abuse? जो academic institutions हैं वो क्या role play कर सकते हैं? A conducive atmosphere of educational institutions are essential to raising socially, mentally and physically healthy and well-adjusted children and preventing problems which may come later. Conducive means tending to contribute, encourage some results. तो तालीमी इदारों का जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, जो रिज़ल्ट प्रोड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को समाजी तौर पे, जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे उनको हेल्दी रखने के लिए, और उनको ऐसा बच्चे बनाएं जो कि वेल एडजस्ट कर सकें, जो कि अपने आप को ढाल सकें, प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स, मसाइल से दूर रह सकें, उनसे बच सकें विच मे कम लेटर, जो बाद में सामने आते हैं। इम्प्लीमेंटिंग कंपल्सरी ड्रग एजुकेशन इन एवरी इंस्टीट्यूशन शुड बी कंपल्सरी, और जो मंशियात की तालीम है वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए हर इदारे में, एंड डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन रेगुलर बेसिस, और मुबाहिसों का इंतज़ाम किया जाए बाकायदा तौर पे। एंटी ड्रग यूथ सेल शुड बी इस्टेब्लिश्ड, एंटी ड्रग यूथ सेल कायम किया जाए हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में, एंड टीचर्स शुड गाइड स्टूडेंट्स टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, और टीचर्स को भी चाहिए कि वो हकीकत पसंदाना तवक्कुआत की तरफ तलबा
की रहनुमाई करें रिगार्डिंग पेरेंटल, सोशल, एकेडमिक प्रेशर. Question number 7. How important is healthy relationships between parents and children for the overall development of child? बच्चे की मुकम्मल नशोनुमा के लिए वालिदैन और बच्चों के दरमियान एक सेहतमंदाना रिश्ता क्यों ज़रूरी है? A strong parent-children relationship is very important as it leads to better outcomes for children. बच्चों के बेहतरीन नताइज के लिए बच्चों का और वालिदैन के दरमियान जो रिश्ता है वो बहुत अहम है. With good understanding between the children and their parents, children grow into fully developed personalities and they are quite able to establish healthy relationships with others in life. अगर उनके दरमियान ये रिश्ता सेहतमंदाना होगा तो बच्चे पूरी तरह उनकी शख्सियत तरक्की पाएगी और वो आगे भी दुनिया में लोगों के साथ डील करना, रिलेशनशिप्स रखना सीख लेंगे. दे आर द बेटर इंडिविजुअल्स एंड दे डिस्प्ले ऑप्टिमिस्टिक एंड सिविलाइज सोशल बिहेवियर. वो बेहतरीन अफराद बनते हैं और बहुत ही पुरुम्मीद और बहुत ही तहजीब याफ्ता उनके समाजी किरदार होता है. चिल्ड्रन ऑल्सो डेवलप स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और वो मसाइल को हल करने में की महारत उनके अंदर पैदा होती है. व्हेन दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स दे कैन प्रूव टू बी यूजफुल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट एज वेल और वो मुआशरे के भी मुफीद शहरी बन सकते हैं. Question number 8 is why should the use of soft drugs be controlled? ये जो छोटे छोटे जो आम ड्रग्स मंशियात होती हैं उनको क्यों काबू में रखना चाहिए? What are the gateway to? वो किस चीज़ का रास्ता है? The use of soft drugs like cigarettes, chalia, gutka, naswar, pan should be controlled as it can lead to hard drugs. क्योंकि ये छोटे छोटे नशावर अद्वियात हैं और जो नशावर मंशियात हैं ये जो कि बड़ी मंशियात की तरफ ले जाती हैं लाइक ओपियम, कोकेन, heroin, opium, cocaine, ice, shisha, etc. Proper guidance and counseling must be held at the early age of the students. बच्चों को छोटी उम्र में ही उनसे मुशावरत की जाए to keep them away from this menace. इस बुराई से उनको दूर रखने के लिए. And question number 9, whom for is the writer using the term this nexus in the essay Drug Abuse in the Youth of Pakistan and why? This nexus means a connected group. This is a network of people closely connected with each other. These people are agents and dealers who are just a phone call away as their numbers are easily exchanged among peers. ये वो डीलर्स हैं, ये वो लोग हैं, कारोबारी लोग हैं जो कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पे होते हैं. उनके नंबर भी ये बच्चों के जो साथी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके दरमियान आराम से एक दूसरे में तबादला करते हैं. These people are hidden from the eyes of law enforcing agencies. ये लोग जो कानून साज इदारे हैं उनकी नज़रों से दूर होते हैं बट रीचेबल टू द स्टूडेंट्स, लेकिन बच्चों की पहुंच में होते हैं. दिस नेक्सस हैज़ मेड द अवेलेबिलिटी ऑफ द लीथल ड्रग्स फार मोर कन्वीनियंट फॉर द यूथ. और इस नेक्सस ने, इस ग्रुप ने नौजवानों के लिए ये जो ख़तरनाक अद्वियात हैं, ये जो डर्टी ड्रग्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा आसान बना लिया है. So these are all about the comprehension questions. Coming to grammar portion, it deals with prepositions and prepositional phrases. As you know well, prepositions show the position of some noun or pronoun in a sentence. For example, on, of, at, for, with, without, since, etc. Now there is an exercise. He lives dash 48 mg road. He lives on some road. When road is mentioned, then we have to use on. He lives on 48 mg road. We started at 8 in the morning. Now see, when time is mentioned, you always use at. We started at 8. Number 3, this portrait was painted by an artist who lived in the 18th century. In.
We must start at dawn if we want to reach in time. We have been waiting since morning. Since is always used with evening, morning, yesterday, today, with exact time, with exact year. Now, number 6, the traveler must reach his destination before sunset. The next flight is due at 6 p.m. He ran 12 miles in 2 hours. Number 9, he ran into the room panting for breath. Number 10, he does not leave his house before 9 a.m. Number 11, the train departs at 3 a.m. Number 12, besides his children, his nephew and nieces were also present. Number 3, since last month I have not seen him even once. And foreign Faisalabad is famous for its textile mills. Now question number 2. Complete the following sentences using appropriate prepositional phrases. Now, what is prepositional phrase? Now you know what is the phrase. Phrase is a group of words. And when it comes to, as we do noun phrases, verb phrases, so phrase is a group of words. And when it comes to a prepositional phrase is a group of words consisting of a preposition. एक ऐसा words का एक group जिसके अंदर preposition हो, its object and any words that modify the object. Most of the time, a prepositional phrase modifies a verb or a noun. These two kinds of prepositional phrases are called adverbial phrases and adjectival phrases as well. Most of all, it modifies a verb or a noun. Now see. Number 1, except for Sherina, they all seemed pretty cordial. देखिए, except for is a preposition. Except for, a group of words which has preposition in it, and it modifies a noun, Sherina. Now see, number 2, to a great extent, starting with a preposition to, but a group of words, to a great extent. Cancer is curable. Number 3, apart from is a preposition. Apart from the starter के अलावा, apart from, group of words which act as prepositional phrase. What is the matter with you? With is a preposition, but with you, prepositional phrase. My car is parked. Now matter is a noun. What is the matter? With whom? With you. So my car is parked in front of. In is also preposition, of is also preposition. It shows together with 3 words, a group of words show the position of the car. He acted according to my instructions. According to, prepositional phrase. He is at enmity with me. At enmity with is a prepositional phrase. It has 2 prepositions in it. Number 8, I called him at the top of my voice. At the top of. At is preposition, of is preposition. There are 2 prepositions in this sentence. His words are at variance with the facts. At variance with, at and with, there are 2 prepositions here. So, a group of words which has preposition in it and it modifies some noun or some verb in a sentence is called a prepositional phrase. That's all for today.
Like, share, and subscribe. I thank you all.